गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे। तो एक और सुबह की हमारी शुरुआत हो गई है जी। सुबह खाने के साथ है, आज है जलाने वाली होली और आज इनकी छुट्टी नहीं है, तो ऑफिस वाले के लिए सुबह का खाना तैयार कर रही हूँ मैं। और बाजरे की रोटी और मक्का की मिक्स मेथी वाली रोटी बनाई है। टूटती रहती हैं लेकिन जोड़ के फिर भी मैं बना ही लेती हूँ। और उसके बाद मैं ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने, ये हरे छोले की सब्ज़ी बनाई थी। तो सीजन वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, हरे छोले का सीजन है तो बना लेते हैं। फिर तो 1 साल के बाद ही काम पड़ेगा ये सब्ज़ी खाने का, हरे छोले की। और इनको डाल के दे दी थी मैंने क्योंकि ऑफिस जाना था इनको। और ये इसके बाद फिर मैंने भी साथ साथ खाना खा लिया था। और ये मिर्च मैंने जो डाली थी ये बहुत अच्छी उठ गई थी, जैसे बोलते हैं गांव में अच्छी उठ गई हैं, तो मिर्चें बहुत अच्छी बन गई थी ये। और फिर साथ साथ मैंने भी खा लिया था। और इनका ऑफिस के लिए भी टिफ़िन तैयार कर दिए थे, इनके फ्रूट्स भी डाल दिए थे। और दूसरा टिफ़िन भी अंकुरित डालते हैं हम, अंकुरित भी जैसे मूंग हैं, चने हैं, वो डालते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने भी खा लिया था साथ साथ। और फिर उसके बाद ये ऑफिस से आ गए थे और ये आते समय सब्जियां वगैरह ले आए थे। और इसमें कुछ सब्जियां ख़त्म हो रखी थी इसलिए मंगवा ली थी। ये 2 kg हरी मटर लेके आए हैं, ये निकाल के रख लेंगे और बनाते रहते हैं। कुछ मसाले वगैरह ले आए थे और कुछ ये फ्रूट्स वगैरह ले आए थे। और आटा भी पिसवा के लेके आए थे बाजरे का, क्योंकि ख़त्म हो रखा था। तो अभी तो थोड़ी ठंडा कम तो बाजरे की रोटी हम लोग बना लेते हैं। और ये किसी के जूते ला के दिए थे, कहीं कोई काम करती है तो उसने डिमांड कर दी थी, तो थोड़ी सी सेवा भी हो जाती है। देखो त्यौहार के दिन अच्छा है और करनी भी चाहिए कैसे जैसे। और ये फिर हमने हर्बल टी बना ली थी, वेट लॉस वाली हर्बल टी है, हमारा काफ़ी वेट लॉस हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स से ये अगले दिन की वीडियो आ गई, तो ये है फाग वाले दिन 14 तारीख की। और इस दिन हमने ये रात को भिगो दिए थे, दही बड़े का बैटर भिगो दिया था ये और ये डोसे का, तो दोनों इकट्ठे ही भिगो दिए थे अलग अलग डाल के। तो हमने ये बैटर बना लिया था और ये दही बड़े का बैटर बना लिया हमने। उसके बाद इडली स्टैंड में मैंने ये दही बड़े बनाए थे, क्योंकि इनको तेल वाली चीज़ें खानी नहीं थी, इसलिए इडली स्टैंड में इतने स्पंजी बने थे ये दही बड़े, बहुत ही स्पंजी बने थे। जैसे हम लोग इडली बनाते हैं सेम ऐसे ही बनाए थे ये। और कुछ तलने वाले भी बनाऊंगी, क्योंकि खेलने वाली होली होती है तो आया गया भी रहता है कलर वगैरह लगाने के लिए। और ये मैंने फिर तलने वाले भी बना लिए थे दही बड़े। और अब की बार भी मतलब हमेशा ही बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि हर साल हम लोग दही बड़े बनाते ही रहते हैं दही बड़े। अब की बार ये है कि गुजिया नहीं बनाई मैंने। ये देखिए ये दही बड़े बना लिए, साथ में चटनी भी बना ली थी, हरी चटनी बना ली थी पुदीने की और हरे धनिया की, हरी मिर्च डाल के। और ये हमारी चटनी भी तैयार कर ली थी हमने। और ये बहुत अच्छी सी टेस्टी सी चटनी बन गई है। ये तो हम लोग ऐसे भी रोटियों के साथ भी बनाते ही रहते हैं, हरी चटनी तो खाते हैं सीजन जैसे धनिया का होता है तो। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सर्व करी थी ये प्लेट डोसे वाली, ये इस दही बड़े वाली, ये जो इडली स्टैंड में बनाई थी वो वाली डाली है इसमें इनके लिए। और ये दही भी मैंने देसी गाय का दूध लेते हैं उससे जिमाया हुआ था। और बाकी देखिए ये मैंने गुलाब जामुन बनाने की भी तैयारी कर ली। ये गुलाब जामुन भी बनाऊंगी मैं, पैकेट पड़ा हुआ था मेरे पास गुलाब जामुन का, कैंटीन से लेके आए थे और बहुत अच्छी बनती हैं घर की। तो देखो बात ही कुछ अलग है, जो घर में बनाते हैं हम लोग उसका तो टेस्ट भी अलग है और अच्छी भी लगती हैं, घर वाली सॉफ्ट हैं। तो ये दूध में मैंने आटा गूँथा था, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनती हैं, अगर दूध में आटा गूँथते हैं तो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनती हैं। और ये हमारे गुलाब जामुन का बैटर देखो तैयार हो गया है। ये आटा गूँथ लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से गूँथना पड़ता है, ये ज़्यादा रगड़ते मसलते नहीं है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाती है, गांठ रह जाती है। और ये गोलियां बना ली हमने गुलाब जामुन की। साइज़ अपने अकॉर्डिंग जैसे बना सकते हैं, जिस साइज़ के आपको खाने हैं उस साइज़ के हिसाब से। और बिल्कुल धीमी आंच पे इनको पकाना होता है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और अब तो मैंने आंच बंद कर रखी है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हो गया था ये तेल,
और इसको आप घी में भी तल सकते हैं, रिफाइंड में भी तल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सरसों के तेल में ही बनाए थे, क्योंकि रिफाइंड भी नुकसान करता है और घी भी नुकसान करता है, तो इसलिए मैंने इसी में बनाए थे। और चाशनी भी हमारी तैयार हो गई थी। और बिल्कुल धीरे धीरे हिला के, और ये कुछ फट रहे हैं तो ये इन्होंने बनाए थे, तो ये अच्छे से बने नहीं थे, कुछ थोड़े बहुत एक आधे फट गए थे, और लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बने थे। और ये देखिए जो तलने वाले दही बड़े थे उसकी प्लेट में सर्व कर रही हूँ। और इतने स्पंजी बने थे, ये बहुत स्पंजी बने थे। बस अब की बार कमी ये थी कि बच्चे नहीं आ पाए, बच्चे दोनों ही नहीं आए अब की बार छुट्टियों में। बेटा तो चला गया था, गोवा चला गया था वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करने, क्योंकि उसका पैकेज भी काफ़ी बढ़ गया और उसको कंपनी में भी अच्छी पोस्ट मिली है और उसका प्रमोशन हुआ है, तो इसलिए खुशी खुशी में वो 4-5 दिन के लिए गोवा घूमने चला गया। और बेटी भी नहीं आई, उसके सास ससुर आए हुए थे इसलिए, और उनको भी नेपाल घूमने जाना था बेटी को भी, इसलिए वो भी नहीं आ पाई। तो देखिए हमारे बहुत स्पंजी से दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं, खट्टी मीठी चटनी के साथ टेस्टी से दही बड़े बने थे हमारे। और ये मैंने दोनों प्रकार के ही बना लिए थे। और ये शाम का समय हो गया था फ्रेंड्स, अभी शाम को मैंने ये मूंगफली की चटनी बना ली और ये तड़का भी लगा दिया था, इसमें राई का और कड़ी पत्ते का तड़का लगा दिया था। और अभी बनाऊंगी मैं डोसा, प्लेन डोसा बनाऊंगी। ये प्लेन डोसा क्योंकि आलू तो कम खाने हैं, आलू खाने नहीं हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत के चलते बाई करते हैं आलू, तो प्लेन ही बनाया था मैंने ये। और प्लेन डोसा बहुत अच्छा बना था। और साथ में हमने इसमें सब्ज़ी भी बना ली थी, और सांभर नहीं बनाया था क्योंकि सांभर में बहुत सारी सब्जियां डलती हैं और सांभर मसाला भी नहीं था, इसलिए हमने घिया की सब्ज़ी ही बनाई थी और ज़्यादा कुछ ऐसा बनाया नहीं था। और क्योंकि हर होली पे हम मीठा भी बनाते हैं, नमकीन भी बनाते हैं, अब की बार गुजिया वगैरह और मटरी और नमकीन तो बनाए नहीं, क्योंकि इतनी तली हुई चीज़ें खानी भी नहीं थी, बच्चे होते हैं तो चलो खा लेते हैं, तो इसलिए नहीं बना पाए। तो ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है घिया की सब्ज़ी के साथ है, और डोसे बन गए हैं हमारे। और ये सारे ही बना लिए थे मैंने, कंप्लीट कर लिए थे। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अपनी राय ज़रूर बताया करो कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप एक लाइक भी दे दिया करो, अंगूठे वाला लाइक भी दे दिया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो फ्रेंड्स। ये देखिए ये मेरी प्लेट तैयार होगी, पहले उनको डाल के दे दिया था मैंने, फिर ये मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही खट्टी मीठी बातों के साथ, और होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार है, बस आप ऐसे ही खेलते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। परमात्मा ऐसे ही सभी को आशीर्वाद देता रहे और ये जीवन ऐसे ही चलता रहे। तो फ्रेंड्स फिर आएंगे आपके साथ कुछ नई बातें लेके और खट्टी मीठी बातें लेके। बस मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय भोले बाबा।